दिव्य नगरी अयोध्या में मौजूद हूँ। दिव्यता और भव्यता का स्वरूप अगर आपको देखना है, सुंदरता, कितनी महान नगरियाँ बन सकती हैं, धार्मिक नगरियाँ कैसी होती हैं और कितने सौंदर्यता के साथ इसको निखारा जा सकता है, अगर ये आपको देखना है तो आप इस समय धर्म नगरी अयोध्या से समझ सकते हैं। सुरक्षा किसी नगर की कैसे हो सकती है, इसको भी अयोध्या पुलिस से समझ सकते हैं। चप्पे चप्पे पर प्रशासन और शासन की निगरानी के साथ धर्म नगरी अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। इस समय हम रामभद्राचार्य जी महाराज के आश्रम पर मौजूद हैं और यहाँ का दृश्य आंखों को चकाचौंध कर देने वाला है। इतना अद्भुत दृश्य, इतने ऋषियों का समागम, यज्ञों के मंत्र उच्चारण का ऐसा समागम हमने आज तक कभी नहीं देखा और यकीन मानिए आपने भी नहीं देखा होगा। लेकिन ये दिव्य और भव्य नगरी अयोध्या जिस प्रकार से सज गई है, प्रभु श्री राम के आने की खुशी में, वो अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यों से भरा हुआ है। आप दर्शन करिए, देखिए किस प्रकार से प्रभु श्री राम की इतनी भव्य मूर्ति बनाकर उनके भेष को निखारा गया है। रथ पर रथ यात्रा के लिए माता सीता और प्रभु श्री राम की लक्ष्मण जी के साथ, कलश के साथ और हनुमान जी के साथ एक रथ यात्रा निकालने के लिए जिस प्रकार से प्रकाशित किया गया है, अपने आप में आश्चर्यजनक है। त्रेता के प्रभु राम के सारे ऐसे चरित्र जो कि महत्वपूर्ण थे, उन सभी को यहाँ पर अद्भुत रूप से निखारा जा चुका है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाया गया है। केवट किस तरह से नाव चलाकर प्रभु श्री राम को नैया पार लगा रहे हैं नदी से, उसको भी दर्शाया गया है। माँ शिवरी के जूठे बैर कैसे प्रभु खा रहे हैं, उसको भी दर्शाया गया है। गुरु के यहाँ माता सीता जब रहती थी, उसको भी दर्शाया गया है। और अंततः भव्य राम मंदिर की परिकल्पना की गई है। भव्य राम मंदिर का प्रवेश तैयार किया गया है, किस प्रकार से भव्य राम मंदिर दिव्यता के स्वरूप में ढलेगा और किस प्रकार से बनेगा। आप यकीन मानिए इसी तरह से पूरा का पूरा मंदिर बनकर तैयार है, इसी तरह से बन रहा है मंदिर। जो तर्ज आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यही तर्ज मंदिर का तर्ज है, जिसको आप दर्शन के रूप में भी देख सकते हैं और बहुत ही आनंद महसूस कर सकते हैं। सुंदरता की यह नगरी अद्भुत और अतुल्य है। अब आपको यहाँ हो रही 1008 कुंडीय यज्ञ के बारे में बता देते हैं। 1008 कुंडीय जो यज्ञ है वो विश्व में बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। मंत्रोच्चारण से पूरी अयोध्या इस समय गूंज रही है। ब्राह्मणों के मंत्र उच्चारण की प्रक्रिया जिस प्रकार से पूरे अयोध्या में चल रही है, हवन और यज्ञ सामग्री का धुआं भी अयोध्या में चारों ओर बिखरा हुआ है। ऐसी अनुभूति होती है, वायु शुद्ध हो गई है, जल, अंबर, थल, अग्नि सब अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्णता के साथ अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में राम प्रभु आने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 22 जनवरी ही वह शुभ घड़ी है, 12:29 पर प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विद्यमान होंगे। उसके बाद हम सभी लोग उनके भक्त यहाँ दर्शन करने आ पाएंगे और दर्शन करके अपने आप को कृतज्ञ महसूस करवा पाएंगे। आप सभी राम भक्तों से मेरा निवेदन है कि अगर आप अयोध्या दर्शन कराने आ सकते हैं तो जरूर आए अयोध्या में दर्शन करने। आने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी, लेकिन समय आपको 24 तारीख के बाद ही आना है। आपको यह दिव्य और भव्य नगरी, अतुल्य और अनुपम सौंदर्यता से भरी हुई यह नगरी अयोध्या आपको ऐसी अनुभूति देगी कि आपने ऐसी खुशी कभी महसूस नहीं की होगी। यज्ञ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1008 कुंडीय यह दिव्य यज्ञ जिस प्रकार के स्वरूप में चल रही है, इससे यह अनुमान तो हो ही रहा है कि दिव्य और भव्य नगरी, जबकि रामभद्राचार्य जी का मानना है प्रभु राम बाल रूप में आएंगे और प्रभु राम की उत्पत्ति भी बाल रूप में हुई थी, यज्ञ से हुई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में वो 1008 कुंड की दिव्य और भव्य यज्ञ कर रहे हैं। बाकी आप ऐसी दिव्यता और भव्यता